हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 7 अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। लेट अस स्टार्ट। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स? क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर्स याद हैं? देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स नीडेड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे नंबर ऑफ डॉट्स, हमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स चाहिए जिससे कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकें, वही होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक डॉट है, तो क्या इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। जैसे कि ऐसे बन जाएगा। यदि हमारे पास टू डॉट्स हो तो ये ट्रायंगल बन पा रहा है, ये ट्रायंगल नहीं बन पा रही है, तो रेक्टेंगल बन जा रहा है। थ्री डॉट्स हो तो थ्री डॉट में देखिए ट्रायंगल बन जा रहा है। फोर डॉट्स में फोर डॉट्स में नहीं बन पा रहा है। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर होते हैं जिनसे कि हमारा एक ट्रायंगल बन पाए। तो देखिए ऐसे कौन कौन सा नंबर है जिससे कि हमारा ट्रायंगुलर नंबर फॉर्म होता है। 1 हो गया, 3 हो गया, जैसे भी हमने एग्जांपल देखा, 6, 10, 15, 21, 28, 36। अब इसे हम निकालेंगे कैसे? ट्रायंगुलर नंबर को हम फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। द अनदर ट्रायंगुलर नंबर टी एन इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू। तो यदि हमें फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर निकालना होगा तो हम एन इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस वन अपॉन टू, तो हमारा 1 डॉट आएगा। तो हम देखा था अभी कि 1 डॉट में इक्वलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और यदि हमें सेकंड ट्रायंगुलर नंबर निकालना हुआ तो एन इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 डॉट आ जाएगा। 3 डॉट में भी ट्रायंगल बन रहा था। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए एन इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम, तो 3, 3 प्लस वन अपॉन टू आएगा, तो 6 डॉट्स हो जाएंगे। 6 डॉट में भी हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। जैसे ये 1 डॉट में देखिए यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास 1 डॉट है, इससे हम चाहे तो ट्रायंगल इस तरह बना सकते हैं। 3 डॉट से भी बना सकते हैं। और T3 हमारा क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो 6 डॉट से भी क्या हमारा ट्रायंगल बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। टी फोर हम यदि सॉल्व करेंगे एन इक्वल टू 4 रख के, तो हमारा 10 आएगा। 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डॉट से भी हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे निकाले जा सकते हैं। देखिए ये यहाँ भी वही दिया हुआ है, 1 डॉट, 3 डॉट, 6 डॉट, 10 डॉट्स एंड 15 डॉट। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि जो डॉट्स हैं इसको एक अलाइनमेंट में शिफ्ट किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? क्या आपको कोई इसमें रिलेशन दिख रहा है ट्रायंगुलर नंबर में और स्क्वायर नंबर में? एक्सटेंड द पैटर्न सोन एंड ड्रा द नेक्स्ट टर्म। इस पैटर्न को हमें आगे यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए इसको बनाना है। ये जो हमारा थ्री थ्री डॉट था, यहाँ पे 3 डॉट, इसमें क्या किया गया है कि जो पहला डॉट है इसको ऐड कर दिया गया है। तो हमारा क्या हो गया, 1 प्लस 3 क्या हो गया, 4 हो गया, जो कि क्या है, 2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हमारा जो ये 6 डॉट है और ये 3 डॉट है, तो इसमें क्या किया गया, 6 डॉट में 3 डॉट और ऐड किए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 क्या किया गया है, ऊपर से इन्वर्ट करके ऐड कर दिया गया है। तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 3 का स्क्वायर है। आगे देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे 10 डॉट्स हैं। 10 डॉट्स में क्या किया गया, ये जो 6 डॉट है इसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह भी हमारा 6 प्लस 10 क्या होगा, 16 होगा, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला हमारा ये है 15 डॉट, 15 डॉट में क्या किया गया होगा, 10 डॉट को ऐड किया गया होगा। जैसे देखिए ये हमारा हो गया T5 क्या होगा, इसमें अगर हम उस फॉर्मूले में रखेंगे एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन बाई टू, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 डॉट प्लस करेंगे हम, ये हमारा जो 15 डॉट है इसमें हम क्या करेंगे, 10 डॉट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया 15 डॉट, और ये ऊपर से हमें इसे इन्वर्ट करके ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारा यहाँ क्या रहेगा, वही रहेगा, 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, दैट इज़ 5 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में क्या रिलेशन देखने को मिला। यदि हम 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर नंबर मिलेगा। जैसे हम 3 6 ऐड किए हैं तो हमें क्या मिल गया, एक स्क्वायर नंबर मिल गया। यदि हम 6
कंसेक्यूटिव 6 और 10 को ऐड करेंगे, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को 6 और 10 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हमें क्या रिलेशन देखने को मिला, रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर हमारे क्या होते हैं 1, 3, 6, 10, 15 और इसका nth टर्म क्या होगा n+1/2। तो यदि हम कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 1+3 तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और यदि हम 6, 3 एंड 6 को ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। यदि हम 6 एंड 10 को ऐड करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा, जो कि होता है 14 का स्क्वायर। 10 और 15 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 25, जो कि होता है 5 का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, रिलेशन है। स्क्वायर रूट्स, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट साइड। देखिए इसमें हमारा क्या है, एरिया हमें दे दिया गया है कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो हमें साइड पूछा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। और हमारा तो साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49। तो इसका मतलब कि 49 में ऐसे दो फैक्टर छुपे हुए हैं जो कि सेम है। जैसे साइड स्क्वायर मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड। हमें पता है कि स्क्वायर में क्या होते हैं, स्क्वायर में दोनों जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हम 49 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसका साइड क्या होगा 7 इंटू 7, तभी जाके हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। ये क्या होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा साइड क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वी नो दैट 7 इंटू 7 क्या होता है 49 होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 7 स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। आगे देखते हैं। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विथ एन एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। वी कॉल 7 स्क्वायर रूट ऑफ 49। 7 को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कह सकते हैं। इन जनरल इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एक्स इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वाई। जैसे अभी हमने देखा कि 7 स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो यदि हम ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ पे ये 7⁻² था, और जब हम इस 7⁻² को हम जब इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट क्या हो जाता है 49 हो जाता है। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49⁻², क्योंकि इधर क्या था ये 2 था, इधर जाने पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा पावर में। तो इसी 1/2 पावर को हम क्या करते हैं अंडर रूट। तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल यदि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट वाई लिख सकते हैं। तो एक्स क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वाई। What is the square root of 64? We know that 8 into 8 is 64. So 8 is square root of 64. What about minus 8 into minus 8? That is 64 2. अब देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 को हमें पता है कि इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 8 इंटू 8। और इसमें क्या होता है कि एक पेयर हमें बनाना होता है जो कि सेम हो। जैसे 8 है तो 8 ही हो, 8 इंटू 8 क्या 64। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा एक बाहर आ जाएगा, एक ही बाहर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और डाउट है कि 8 इंटू 8 क्या होता है 64 होता है, लेकिन माइनस 8 इंटू 8 क्या होता है, ये भी 64 होता है, माइनस 8 इंटू 8। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये भी 64 आ रहा है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर 8 + 8 एंड -8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 के जो स्क्वायर रूट है क्या होगा 8 भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई होने से हमें 64 मिल रहा है। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उन सभी के पास 2 इंटीजर स्क्वायर रूट होते हैं। वन क्या होता है, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाई
जो हमारा स्क्वायर रूट होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। 10 स्क्वायर रूट ऑफ 64, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +8 -8। अभी जैसे हमने देखा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पे कहेंगे कि प्लस भी है माइनस भी हो सकता है। तो इस नोट दैट √8², इसका मतलब क्या हो गया, ये 64 ही लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-8, मतलब +8 भी हो सकता है -8 भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 100 को कैसे लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अभी यह है क्या, 100 ही है। इन जनरल यदि n का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, +-n आएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली। इस चैप्टर में हम बस पॉजिटिव वैल्यू को ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू मतलब 64 का यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 8 भी मिलेगा, -8 भी मिलेगा, तो हम बस यहाँ पे +8 को ही लेके आगे चलेंगे। देखिए इसको समझाने के लिए हमने एक नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन पर आप जानते ही हैं कि इस साइड क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव हमारे इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह करते हुए आगे चलते रहते हैं। तो यदि हमें इस पे 8 का स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में 8 पर जाएंगे और वाई डायरेक्शन में भी क्या जाएंगे, 8 तक जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को क्लोज कर देंगे यहाँ तक का एरिया। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 8 × 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, 8 × 8 करने में क्या हो रहा है, 64 स्क्वायर हमें मिल रहा है। अब देखिए निगेटिव साइड में आ जाइए, निगेटिव साइड में हमारा इधर भी निगेटिव है और इधर नीचे भी निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो लेकिन इनको भी मल्टीप्लाई, ये भी क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट हो गया, और ये भी लेंथ हमारा क्या हो गया, 8 यूनिट हो गया। लेकिन हम जब -8 को इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया -8 × -8, ये भी हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव में क्या आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिखा हुआ है तो वो किसी से भी बन सकता है, +8 से भी बन सकता है और -8 वाले साइड से भी बन सकता है। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर बनाना हुआ तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 तक यहाँ साइड ले जाएंगे और ये यहाँ ऐसे करेंगे। तो अब जो इसके बीच में ये एरिया आएगा, ये क्या होगा, ये 7 × 7 क्या हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 49 हो जाएगा। यदि हमें 10 का करना हुआ तो हम यहाँ तक ऐसे ड्रा करेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइड में भी कर सकते हैं। हम -7 और -7 को भी मिला के क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं, -7 और -7 का, ये भी, इसका भी एरिया क्या आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 7 × 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और -10 का भी हम कर सकते हैं, -10 और इधर से -10, तो ये भी क्या आ जाएगा, -10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं, -10 से भी और +10 से भी, +8 से भी, -8 से भी। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 8 का स्क्वायर मीन 64 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो +8 भी आ सकता है, -8 भी आ सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो हम दोनों साइड ड्रा कर सकते हैं, +8 साइड से भी और -8 के साइड से भी हम ड्रा कर सकते हैं। और इन जनरल यहाँ क्या लिख दिया है, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी के लिए भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो उसका हम स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, +-n। लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है, हमें बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसिडर करना है। मीन्स हमें बस इस साइड रहना है, हमें इधर नहीं देखना है। गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाउंड आउट इट इज़ अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हुआ है 576 एंड 327, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट स्क्वायर रूट। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी तो हम इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर एंड्स इन 1 4 9 6 5। हमें पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा किस यूनिट डिजिट उसके क्या होते हैं, 1 होते हैं, 4 होते हैं, 9 होता है, 6 होता है, 5 होता है, और एन इवन नंबर ऑफ जीरो। इवन नंबर ऑफ जीरो मीन्स जैसे 2 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अ नंबर सेटिस्फाई दिस कंडीशन इन अ स्क्वायर। लेकिन ऐसा ऐसा निश्चित भी नहीं है कि जिसके एंड में यही नंबर होंगे वही क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था। वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, इस what are the digit in the unit place of these square numbers, all these numbers end with 0 1 4 5 6 or 9।
नन ऑफ देम इंड विथ 2, 3, 7, 8। तो हमने यहाँ स्क्वायर टेबल में देखा था कि जितने भी स्क्वायर नंबर हैं वो उनके एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4, 5, 6 आ रहा है, और इनमें से कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं किसी नंबर को देख के कि वो जिसके यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर ये आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होंगे ही, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं या एक कह सकते हैं कि ये हो सकते हैं। ये 327 के लास्ट में क्या है, 7 है, और हमने अभी देखा कि 7 जिस भी नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 327 क्या है, परफेक्ट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखते हैं हाउएवर वी कांट बी श्योर दैट 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और हम ये भी अभी सर्टेन नहीं है कि श्योर नहीं है कि 576 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। We can list all the square number in sequence and find out whether 576 occur among them। अब हम क्या कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि 576 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जितने भी स्क्वायर नंबर है सभी का एक लिस्ट बना लें, और उसमें हम देख लेंगे कि ये 576 उसमें है कि नहीं है। वी नो दैट 20 स्क्वायर, ये 202 नहीं है, 20 यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर 20 रेस्ट टू द पावर 2 आएगा। ये 20 स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ 21, 21 का स्क्वायर हम पता कर सकते हैं, 22 का भी पता कर सकते हैं, 23 का भी पता कर सकते हैं, एंड सो ऑन अंटिल वी गेट 576। और तब तक हम स्क्वायर निकालते रहेंगे जब तक कि हमें 576 ना मिल जाए, और नंबर ग्रेटर दैन 576, या ऐसा नंबर मिल जाए जो कि इससे बड़ा हो जाए। तो जैसा हम देखते हैं 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 21 का क्या हो गया, 441 हो गया, 22 का क्या हो गया, 484 हो गया, 23 का क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा, 24 का 576, इस यहाँ देखिए आ गया 576। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या था, 24 था, तो 24 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 576 आ रहा है। हाउएवर दिस प्रोसेस बिकम इनएफिशिएंट फॉर लार्जर नंबर। ये जो प्रोसेस है ये छोटे नंबरों के लिए सही है, लेकिन यदि हम बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या होगा, दिक्कत होगा, हमें पूरा एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हमने अभी पिछले क्लास में ये भी देखा था कि स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं वो अपने वे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम होते हैं। मान लीजिए हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है। लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो हमें फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर इसके बाद ऑड नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, इसके बाद फोर्थ ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिफ्थ ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो हमें फर्स्ट फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को क्या करना होगा, सम करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 क्या हो जाएगा, 25। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कंसीडर 81 √81। तो इसका मतलब क्या है, कंसीडर 81 का हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कि लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि यदि हमें किसी का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हमें जिसका स्क्वायर निकालना है उतने 8 नंबर्स को हम सम करके भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसका रिवर्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। जैसे कि यदि हम 25 है, ये है 25, हमें पता है कि 5 का स्क्वायर है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि अभी इसमें हमें पता है कि सम करने से 25 आया है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी तो ये 0 आना चाहिए। जैसे हम इसमें मान लीजिए -1 किया पहला 8 नंबर, तो हमें क्या मिल गया, 24 मिल गया। अब हम 24 में से क्या करेंगे, सेकंड 8 नंबर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 21 में से थर्ड 8 नंबर क्या है, 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 16 में से फोर्थ 8 नंबर जो कि 7 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 9 में से फिर हम फिफ्थ 8 नंबर क्या है, 9, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। ये 0 आएगा, इसका मतलब कि 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सेम इसी मेथड से ये हमें क्या करना है, 81 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम 81 किसका स्क्वायर रूट हमें पता है कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 81 आता है। मतलब कि हमें 9 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर है तो 9 टाइम्स हमें क्या करने पड़ेंगे, स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए हम 81 में से क्या करते हैं, फर्स्ट 8 नंबर क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा।
फिर 80 में से सेकंड आड नंबर क्या होता है, 3 होता है। 3 सेपरेट करेंगे तो हमारा 77 आएगा। फिर 77 में से थर्ड आड नंबर मतलब कि 5 सेपरेट करेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर 72 में से फोर्थ आड नंबर 7 सेपरेट करेंगे तो 65 अगेन। 65 में से 9 जो कि फिफ्थ आड नंबर है तो हमारा क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 में से सिक्स आड नंबर 11 को सेपरेट करेंगे तो 45 आएगा। 45 में से सेवन्थ आड नंबर जो कि 13 है, 13 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 32 आ जाएगा। 32 में से एट्थ आड नंबर जो कि 15 है तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और फिर 17 में से हमारा जो नाइन्थ आड नंबर है 17 सेपरेट होगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और उसका ये 9 स्टेप फॉलो हुआ तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर है वो। जिसी तरह हमने अभी एग्जांपल देखा था पीछे, वो 5 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 5 स्टेप ये सब्ट्रैक्शन करने पड़े थे। फ्रॉम 81 वी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्ट consecutive odd numbers starting from 1 until we obtain 0 at the 9th step। देयरफॉर हमने 0 कब पाया, 9th स्टेप पे पाया, तो देयरफॉर 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैन वी फाइंड स्क्वायर रूट 729 यूजिंग दिस मेथड। क्या हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं 729 का इस मेथड से? यस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन यदि हम इस मेथड से अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इट सेल्फ। हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक नंबर को खुद उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। विल लुकिंग एट अ नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया होगा उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यस, इफ़ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इंटू टू इक्वल ग्रुप। यदि इफ़ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स, यदि हम जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसको यदि हम टू इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे, देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन आइदर ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म द स्क्वायर रूट। कोई नंबर है, यदि हम उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और यदि हम उसे दो इक्वल ग्रुप में सेपरेट कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और वो जो एक ग्रुप होगा वही क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का। देखते हैं, इस 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो 324 का यहाँ क्या किया गया, प्राइम फैक्टर निकाले गए हैं इसके। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 3 तो यहाँ पे अब देखिए इसको हम अलग अलग दो ग्रुप में इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्या है, 2 टाइम्स है, और 3 क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम एक 2 को यहाँ पे हम दो ग्रुप बनाएंगे। और एक ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 क्या है, 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 3 हम यहाँ पे ले लेंगे। और एक ग्रुप ये हो जाएगा। तो और जो बाकी जो बचेंगे, बाकी एक 2 बचेगा और 3 बचेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे वो। तो यहाँ दो ग्रुप बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, ये सेम चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपस में क्या होता है, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 इंटू 3 क्या होता है, 18 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। वी कैन ऑल्सो राइट प्राइम फैक्टर इन पेयर्स, दैट इज़ हम प्राइम फैक्टर को पेयर्स में भी लिख सकते हैं। पेयर्स मीन्स जैसे 2 क्या है हमारे, 2 टाइम्स हैं, और 3 क्या है, 4 टाइम्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पेयर में, मतलब इक्वल पेयर। जैसे ये हमारा एक पेयर हो जाएगा, ये हमारा एक पेयर हो जाएगा, ये हमारा एक पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 एक पेयर, 3 इंटू 3 दूसरा पेयर, 3 इंटू 3 तीसरा पेयर। विच शो दैट 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दस 324 इक्वल टू 2 इंटू 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर। यदि हम किसी कोई नंबर है उसके यदि हम प्राइम फैक्टर्स को पेयर्स में भी सेपरेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 324 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये 324 किससे डिविजिबल होगा, क्या 2 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 2 से कितने बार में डिवाइड होगा ये, 2 से कितने बार में डिविजिबल है ये 32 है। तो 32 2 16 जा 32 होता है। और ये 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। फिर इसको अगेन हम 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से अगेन हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 2 8 या 16 होता है, और 2 1 जा 2 होता है। तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। अगेन इसको हम 3 से डिवाइड, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा।
क्योंकि 8+1 क्या होता है, 9 होता है। और जिस नंबर का सम क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, वो भी नंबर भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। 3 × 27, इसको डिवाइड करेंगे 3 से हम, तो क्या आ जाएगा, 27 हो जाएगा। अगेन हम ये भी 3 से जाएगा, 2+7 का था 9 होता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अगेन हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हमारा 9 आ गया, 9 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 आ गया। फिर 3 बन जाए 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 324 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पेयर बना लेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे ये पेयर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 पेयर हो जाएगा, यहाँ पे भी एक पेयर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर अगेन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना हुआ तो 324 का हमें स्क्वायर रूट निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। और हमें ये भी पता है कि स्क्वायर रूट में से यदि वो 2 हैं तो एक ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पे 2⁻2 है तो यहाँ पे 2⁻1 आएगा। यहाँ पे 3⁻2 है तो यहाँ पे 3 बाहर आएगा। यहाँ पे भी 3⁻2 है तो यहाँ पे 3⁻1 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 3 18। इसका मतलब 324 का स्क्वायर रूट क्या है, 18 है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324। इज़ 156 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज़, इसका देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या इसके हैं, 2 × 2 × 3 × 13। तो हमें पता है कि यदि किसी के फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है यदि हम उसका पेयर बना पाएंगे तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन 3 और 13 क्या हो जाए, अकेले रह जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 156 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी कांट पेयर अप दिस फैक्टर, हम इसके जो फैक्टर हैं उसको पेयर नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर 156 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Find whether 1156 and 2800 are perfect square using prime factorization. Let us see 1156 क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे 10 जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 2 से 1 जा 14, तो यहाँ पे भी 1 कैरी हो जाएगा तो 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 8 जा, क्या अगेन ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17। तो 2 8 जा 16 होता है। तो फिर यहाँ पे 16 सब्ट्रैक्ट होगा 17 से तो 1 कैरी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18। अब ये देखते हैं ये किससे डिविजिबल है। यदि आपको स्क्वायर टेबल याद होगा तो आपको याद होगा कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। तो ये अब सीधे 17 से डिविजिबल होगा। तो 17 से कितनी बार में, 17 से 1 जा 17 × 17 का था 289 होता है। तो इसको 17 से यदि हम एक बार डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। फिर अगेन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 17 से फिर अगेन इसे डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 आएगा। तो देख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए। इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 × 2 × 17 × 17। क्या इसके पेयर बन पा रहे हैं? हाँ बन पा रहे हैं इसके पेयर। ये 2 का पेयर हो गया और ये 17 का पेयर हो गया। तो ये क्या है, ये इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 1156 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेट अस सी फॉर 2800। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ हो जाएगा। ये 1400 टाइम्स में 1400 आएगा। अगेन 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 आ जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 350। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, 175। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब इसको चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, इसका सम। यदि इस नंबर का सम यदि 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 1 + 7 8 हो जाएगा, 8 + 5 13। तो 13 डिविजिबल है 3 से? नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से।
तो अब ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 5 जब 15 होता है और 15 में से 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 जो 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगेन इसे 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर अब देख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसके पेयर, इसके देख लेते हैं पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। इसके 2 के पेयर, एक 2 का पेयर हो गया, फिर अगेन 2 का पेयर हो गया, फिर 5 का पेयर हो गया। लेकिन ये क्या हो जा रहा है 7 क्या हो जा रहा है अकेला रह जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा इसके, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 क्या हो गया अकेला रह गया। तो 2800 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सभी जितने भी इसके फैक्टर हैं सभी का पेयर होना चाहिए। We can estimate the square root of larger perfect square by looking at the closest perfect square we are familiar with and then narrowing down the interval to search। जैसे यदि हमें लार्जर परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके आसपास के जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनसे कि हम फेमिलियर हैं उसको देख के हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर रूट ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल टू फाइंड द स्क्वायर रूट, इसको हम क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1936 वी कैन रीजन एज फॉलो। हम इस तरीके से देखिए इसको कैसे हम उसके पास तक पहुंच सकते हैं। 1936 इज़ बिटवीन 1600 एंड 2500। तो जो हमारा 1936 है वो किसके किसके बीच में है, 1600 और 2500 के बीच में है। 1600 क्या है 40 का स्क्वायर है और 50 क्या 2500 क्या है 50 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1936 है इसका स्क्वायर रूट 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के क्या होगा बीच में होगा। 40 और 50 के क्या होगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा। सेकंड क्या है, द लास्ट डिजिट ऑफ 1936 इज 6, सो द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट मस्ट बी आइदर 4 और 6। अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि 4 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है 16 मिलता है और 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है 36 मिलता है। तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट डिजिट क्या है 4 है उसका भी स्क्वायर करने पे, और जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनके लास्ट डिजिट 6 है उसका भी स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है लास्ट डिजिट क्या है 6 ही मिलता है। तो यहाँ पे ये जो 6 आ रहा है इससे ये थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि ये या तो 44 का, क्योंकि ये 1936 किसके बीच में है 40 और 50 के बीच में होगा। तो 40 और 50 के बीच में 44 भी आता है और 46 भी आता है। तो अब इसका भी स्क्वायर हो सकता है क्योंकि 44 का स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। 46 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। तो इसमें ये डाउट हो रहा है कि ये 44 भी हो सकता है और 46 भी हो सकता है 1936 का स्क्वायर रूट। इफ़ वी कैलकुलेट 45 स्क्वायर वी कैन कंपेयर इट विथ। तो यदि हम इसके लिए हमें और अच्छे से क्लियर कंफर्म करने के लिए कि इसका स्क्वायर रूट हम क्या करेंगे 45 का स्क्वायर निकाल लेंगे। चलिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे नंबर है 1936, तो हमें पता है कि 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 होता है और 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 होता है। और और ये इन दोनों के बीच में क्या है 1936 है। इसका मतलब कि 40 और 50 के बीच में ही क्या होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमें ये डाउट है कि ये 44 का स्क्वायर है कि 46 का स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पे हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं 45 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको कैसे निकाल सकते हैं 40 + 5 कर सकते हैं, इसको का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो 40 क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा ए स्क्वायर क्या है 40 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 ए बी की जगह पे ए की जगह 40 और बी की जगह 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर का जगह 1600 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, 80 इंटू 5 का हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हम जब सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2025। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 40 का स्क्वायर हुआ वो 1600 हो गया और 45 का स्क्वायर क्या हो गया 2025 हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या था 50 का स्क्वायर था, 50 का स्क्वायर क्या था 2500। और तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि
अब 1936 क्या है, 2025 से स्मॉल है, तो इसका मतलब कि अब ये इसके 45 के नीचे का ही कोई वैल्यू होगा जिसका कि ये स्क्वायर होगा। तो अब इधर क्या है, 46 है और इधर क्या था, 44 था। तो इसका मतलब कि ये 44 का ही स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 1936 का है, छोटा है किससे, 2025 से। तो हमारा ये कंफर्म हो गया है कि 1936 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 44 होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1936 है वो 44 का ही स्क्वायर होगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि 41 का जो स्क्वायर होगा वो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, और 42 का स्क्वायर का जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 का क्या होता है, यूनिट डिजिट 4 होता है। और 43 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। 44 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब कि 40 और 45 के बीच में यही सब नंबर आने वाले हैं। तो इसमें से 44 ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 हो सकता है। तो इसका मतलब कि 1936 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 44 का। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। रिबम एंड बिजॉय प्ले अ गेम। रिबम और बिजो क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। वन सेज अ नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विथ इट स्क्वायर रूट। एक एक इसमें से एक क्या करता है कि एक नंबर बोलता है और दूसरा क्या करता है, उसका स्क्वायर रूट निकालता है, बताता है। अरिबम स्टार्ट्स, ही सेज 25। अरिबम ने गेम शुरू किया और उसने कहा 25। बिजॉय क्विकली, बिजॉय क्या करता है, क्विकली रिस्पॉन्ड करता है विथ 5। बिजो सेस 81। अरिबम आंसर, बिजो क्या क्या बोलता है, 81 बोलता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो अरिबम क्या करता है, आंसर करता है 9 करता है। द गेम गोज ऑन टिल अरिबम सेज 250। फिर अरिबम ने क्या कहा, 250 कहा। बिजो इज़ नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या है कि बिजो इसका आंसर नहीं दे पा रहा था क्योंकि हमें पता है कि 250 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Arbam asked Vijay if he can at least provide a number that is close to the square root of 250। तो अरबम विजय से पूछता है कि क्या तुम एक ऐसा नंबर बता सकते हो कि कि 250 का स्क्वायर रूट जिसके मतलब उसके आसपास हो। फॉर दिस विजय नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। इसके लिए विजय को क्या करना पड़ा, इसका स्क्वायर रूट एक मतलब एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाना पड़ा। तो देखिए कैसे इसका अनुमान लगाएंगे हम। वी नो दैट ये जो 250 है वो 250 क्या है, 100 से बड़ा है और 400 से क्या है, छोटा है। तो अब हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 250 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 और 20 के बीच में होगा। बट वी आर नॉट बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250। लेकिन अभी भी हम उस नंबर के बहुत क्लोज नहीं है जिसका कि स्क्वायर 250 है। वी नो दैट 15 स्क्वायर इक्वल टू 225। तो हम ऐसा करते हैं कि 15 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, और 16 स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। और देयर फोर 250 क्या होगा, 250 क्या होगा, क्योंकि 15 का क्या स्क्वायर है, 225 है, और और ये 250 क्या है, इससे बड़ा है। तो इसका मतलब कि 250 बड़ा है 15 के अंडर रूट 250 क्या है, बड़ा है 15 से। और 256 क्या है, जस्ट इससे भी 250 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, सिंस 256 इज़ मच क्लोजर टू 250। तो ये जो 256 है, ये जो 16 का स्क्वायर है वो क्या है, इज़ मच क्लोजर टू 250 देन 225। 225 से ज़्यादा नज़दीक है ये जो 225 है। ये क्या है कि 250 से बहुत इसमें ज़्यादा गैप है। और ये जो 256 है जो कि 15 16 का स्क्वायर है, और इसके बीच में क्या है, कम गैप है। इसका मतलब कि जो ये 250 है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, लगभग लगभग 16 के करीब होगा, और 16 से थोड़ा छोटा ही होगा, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर क्या है, 256 है, और ये 250 है। तो ये लगभग 15.8 के समथिंग इसका स्क्वायर रूट आएगा। अंडर रूट 250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा, 16 के करीब आएगा। वी आल्सो नो इट इज़ लेस देन 16। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 16 से थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 256 है, और इसका क्या है, ये 250 है। हियर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। यहाँ एक और प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें स्क्वायर रूट क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट मतलब कि हमें एक अनुमान लगाना पड़ेगा। अखिल हैज़ ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ। अखिल के पास क्या है, एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका कि एरिया क्या है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ही वांट्स टू नो
इफ़ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15। उसे ये पता करना है कि क्या ये जो कपड़ा, ये जो क्लॉथ है जिसका कि एरिया 125 है, उसमें से क्या वो एक हैंकरचीफ निकाल सकता है, कट कर सकता है, जिसका कि साइड क्या हो 15 सेंटीमीटर। इफ़ नॉट, ही वांट टू नो द मैक्सिमम साइज ऑफ हैंकरचीफ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ। यदि नहीं तो वो यह जानना चाहता है कि हम मैक्सिमम कितने साइज का जो हैंकरचीफ है इस कपड़े से हम जो कितना मैक्सिमम साइज का जो हैंकरचीफ है उससे हम कट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ विथ एन इंटीजर साइड लेंथ। और जिसका कि जो साइड है वो इंटीजर ही हो, जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, पॉइंट में ना हो, 15.11.2 11 ऐसा ना हो। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो क्लॉथ है उसका जिसका एरिया क्या है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि इसमें से हमें एक हैंकरचीफ कट करना है जो कि साइज का स्क्वायर हैंकरचीफ इनमें से हम कट करके निकाल सकते हैं। तो देखिए 12 का क्या होता है 144 और 100 का क्या होता है 10 का क्या होता है 100 होता है। तो अभी जो क्लॉथ है जिसका एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें से हम 11 का देखें स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें से हम जो मैक्सिमम साइज हमारा होगा हैंकरचीफ का वो क्या हो सकता है 11 हो सकता है। जैसे यहाँ से हम ऐसे करके 11 × 11 का हैंकरचीफ यहाँ से मैक्सिमम हम साइज का कट कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर जो कि 144 हो जाता है, तो ये इस क्लॉथ के एरिया से ज़्यादा है। और तो 11 हमारा क्या हो रहा है मैक्सिमम साइज का स्क्वायर इसमें से हम कट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं भाई क्या कह रहा है यहाँ पे 125 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 125 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आर 11। तो 125 के जो आसपास के जो परफेक्ट स्क्वायर है क्या है वो 121 है जो कि 11 का स्क्वायर है, एंड 112 है। 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंकरचीफ विथ इंटीजर साइड। तो सबसे जो बड़ा जो हम हैंकरचीफ इस 125 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो क्लॉथ है उससे जो हम सबसे बड़ा जो स्क्वायर हैंकरचीफ निकाल सकते हैं वो क्या हो सकता है 11 हो सकता है, क्योंकि 12 क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा इसका, जो कि 125 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम साइज़ का हैंकरचीफ क्या हो सकता है 11 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को।